अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ AFNS का पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। इसका पार्ट नंबर 6 में अभी अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं 5 तक पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको तमाम वीडियोस AFNS से रिलेटेड मिल जाएंगी। सो शुरू करते हैं इस पार्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिक्रिक एसिड फॉर्म्ड व्हेन डैश रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो है वो कब बनता है? जब नाइट्रिक एसिड किसके साथ मिलता है तो बनता है पिक्रिक एसिड। नेफ्लियम, फिनॉल, कीटोन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फिनॉल। ठीक है, फिनॉल से जब नाइट्रिक एसिड मिलता है तो पिक्रिक एसिड बनता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। विच एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द मसल्स। कौन सी एनर्जी है जो डायरेक्टली मसल्स को प्रोवाइड की जाती है? ATP। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ATP। द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटॉप इज प्रोपोर्शनल टू इट्स। हाफ लाइफ जो होती है आइसोटॉप की वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डाइवर्सिटी के, स्टेबिलिटी के, या फिर नन ऑफ दीज, इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो हाफ लाइफ ऑफ आइसोटॉप्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी के। ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय 4 टाइम्स द टाइम पीरियड विल बी। एक सिंपल पेंडुलम की अगर हम 4 टाइम जो है लेंथ इंक्रीज कर दे तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा टाइम पीरियड, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा। अगर हम 4 टाइम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट विद सोडा लाइम गिव्स। सोडियम एसिटेट का अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडा लाइम के साथ तो वो क्या देता है हमें? इथेन देता है, मीथेन, प्रोपेन, या फिर ब्यूटीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मीथेन। मीथेन गैस जो है वो रिलीज होती है। राइपिंग ऑफ फ्रूट इज राइपिंग ऑफ फ्रूट इज हैसिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। किससे होती है राइपिंग ऑफ फ्रूट? प्रोपेलीन, इथाइलीन, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इथाइलीन। Elements having the same atomic number but different atomic mass number called। ऐसे एलिमेंट जिनके सेम एटॉमिक नंबर हों बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर हों तो उनको क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स, आइसोटॉप्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है। 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज। 1/3 का क्या मतलब है? 1/3। 1/10 1/10 ऑफ 90 इज, तो वो क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या फिर 5 आएगा। अब देखिए 1/3 है और दूसरा इसके साथ 1/10 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नीचे क्या हो गया? 30 और ऊपर क्या हो गया? 90। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? 3। ठीक है। माई फादर गॉट एंग्री डैश माई फेलियर। मेरे जो फादर हैं वो एंग्री होते हैं। इसमें यहाँ पे आपने करेक्ट जो है वो वर्ड पुट करना है इंग्लिश के फ्रेज का। तो वो क्या है? ऑन माई फेलियर, एट माई फेलियर, इन माई फेलियर, या फिर फॉर माई फेलियर। माई फादर गॉट एंग्री एट माई फेलियर। ठीक है, ये करेक्ट जो है वो सेंटेंस होगा अगर आप एट लगाएंगे इसमें। रिएक्टिंग ब्रोमीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल रिजल्ट इन। क्या वो रिजल्ट देगा? रिवर्स रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो रिएक्शन जो होगा ब्रोमीन का विद बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो क्या देगा? वो देगा एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड इज डैश इन नेचर। अमोनियम क्लोराइड जो है वो नेचर में क्या है? क्या वो बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कि वो एसिडिक है। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक इन नेचर। हाउ मच ब्लड फ्रॉम द हार्ट
सॉरी हाउ मच ब्लड फ्रॉम द हार्ट गोज़ टू द किडनी। किडनीज में हार्ट से कितना ब्लड जो है वो जाता है, 15%, 20%, 35% या फिर 50%। तो ब्लड जो है वो हार्ट से किडनीज तक जो जाता है वो है 20%, ठीक है। 2 ice cubes are pressed over each other and unite to form 1 cube, ठीक है। 2 क्यूब्स लिए उनको प्रेस किया कि वो एक क्यूब बन जाए। विच फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर। इन दोनों को होल्ड करे रखने में कौन सी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सी बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, सी एल बॉन्डिंग या फिर नन ऑफ दीज। सो इन दोनों को होल्ड करे रखने में रिस्पॉन्सिबल जो है वो है एच बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज फॉलिंग फ्रीली इज। एक्सेलरेशन जो है डिफरेंट बॉडीज़ की जो फ्रीली फॉल कर रही हैं उनकी क्या है, 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ग्रेविटी के। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हेलोजेंस एग्जिस्ट इन डैश स्टेट। हेलोजेंस जो हैं वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, 3 डिफरेंट स्टेट्स में, ऑल स्टेट्स में या फिर नन ऑफ दीज में। तो हेलोजेंस जो हैं वो ऑल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 7th पीरियड कंसिस्ट ऑफ डैश नॉर्मल एलिमेंट्स। 7th पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल का वो क्या कंसिस्ट करता है, नॉर्मल एलिमेंट्स। कौन से नॉर्मल एलिमेंट्स को, 2 नॉर्मल एलिमेंट्स, 3 नॉर्मल एलिमेंट्स, 4 या फिर 6 नॉर्मल एलिमेंट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 नॉर्मल एलिमेंट्स। 7th पीरियोडिक जो है पीरियड वो कंसिस्ट करता है 2 नॉर्मल एलिमेंट्स को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है किसकी, टॉर्क की, एनर्जी की, फोर्स की या फिर नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट है वो है एनर्जी की, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज। चार्ज की यूनिट क्या है, वोल्ट्स, कूलम, एम्पियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ही डैश हार्ड सो दैट ही विल पास। अब यहाँ पे इंग्लिश का करेक्ट जो है वो वर्ड लगाना है ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो सके। ही वर्कड हार्ड, वर्क्स हार्ड, वर्किंग हार्ड या फिर वर्क हार्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही विल पास, ठीक है। वर्क हार्ड लीस्ट यू डैश फेल। वर्क हार्ड लीस्ट यू विल फेल, should fail, shall fail या फिर none of these। work hard least you should fail, ठीक है। solid NaCl is, solid जो NaCl है वो क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है या फिर गुड कंडक्टर है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंसुलेटर। सॉलिड NaCl जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है, वो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता। एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास कॉल्ड, वो क्या है, एलोट्रॉप्स, आइसोटॉप्स या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आइसोटॉप्स। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। इन गैसेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज, वो क्या होगी, विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगी, फिर डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन्स कांस्टेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीज, ठीक है, वो इंक्रीज होगी। इन फिजिक्स वो स्टडी रिलेशंस बिटवीन, हम फिजिक्स में किस के रिलेशंस पढ़ते हैं, एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट के, मैटर एंड एनर्जी के, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के या फिर नन ऑफ दीज के। इन फिजिक्स we study relations between matter and energy, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मैटर एंड एनर्जी।
द बायोस्फीयर इज़ अबाउट, जो बायोस्फीयर है वो किसके अबाउट है, अबाउट कितने दूर है, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स या फिर 45 किलोमीटर। तो जो बायोस्फीयर है वो 20 किलोमीटर है, वो इतनी है, 20 किलोमीटर बायोस्फीयर स्फीयर है, सॉरी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।